ओम शांति। आज मैं आपको सकारात्मक रहने का कुछ उपाय बताती हूँ। उदासी में भी आप सकारात्मक कैसे सोच सकते हैं। ये हमारी सोच पर ही तो निर्भर करता है। देखो, हमारे जीवन में जब विषम परिस्थितियाँ होती हैं उस समय हमको पॉजिटिव रहने की बहुत आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में दुख या सुख नहीं आता, हर एक के जीवन में आता है। बिना दुख सुख के आदमी एक दूसरे की फीलिंग भी नहीं समझेगा। जिसके जीवन में दुख नहीं आएगा वो दूसरे का दुख नहीं समझेगा। इसलिए दुख आना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या होता है कि हम लोगों की फीलिंग्स को समझ सकते हैं। क्योंकि मैं उसी दौर से गुजरी हुई होती हूँ, इसलिए दुख जब आता है ना तो जो हमारी शक्तियों को बढ़ाने आता है। दुख में हम कैसे धैर्य रख सकते हैं। देखो, रोने चिल्लाने से कुछ भी समस्या समाधान नहीं हो सकती। शांत रहने से, धैर्यवत रहने से, सकारात्मक रहने से और चिंतन करने से हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर समस्या हमको पीछे धकेलने आई है। कुछ समस्याएं हमको मजबूत बनाने आई हैं, हमारी छुपी हुई शक्तियों को उजागर करने आई हैं। एक वैज्ञानिक ने भी कहा था, जीवन में दुख का आना बहुत ज़रूरी है। हमारी शक्तियों को ही पता नहीं होता है ना। जब कभी दुख देखे ही नहीं तो हमें संघर्ष करने ही नहीं आता है। एक तरफ कहते हैं कि संघर्ष ही जीवन है, जीवन से ही तो अनुभव आते हैं। जब हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो हमारी बुद्धि का विकास भी नहीं होगा। इसलिए हमारे जीवन में उलझने, परेशानियाँ, दुख सब आना चाहिए। क्योंकि इन सब चीज़ों से टकराते हुए, अपना रास्ता बनाते हुए हम कैसे सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं। इसके लिए हमें अपने आप को अंदर से मजबूत बनाना होगा। मजबूत हम कैसे बन सकते हैं? यदि हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब चीज़ें होंगी ना तो हम मजबूत नहीं बन सकते। हमको काम को ललकारना है, क्रोध को दूर भगाना है, मोह की जगह स्नेह को लाना है, लोभ वृत्ति भी नहीं रखनी है, अहंकार तो बिल्कुल नहीं करना है। तभी हम सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। कहते हैं ना, विषम परिस्थितियों में कोई तो निखर जाता है, कोई बिखर जाता है। तो हमको बिखरना नहीं है, निखरना है। बिना तपे तो कुछ भी नहीं होता है। कहते हैं कि होठों तक आई हुई बात को भी निगलना पड़ता है और लोहे को भी फौलाद बनने के लिए पिघलना पड़ता है। तो हमें भी अपने जीवन में हर उतार चढ़ाव का अनुभव होना चाहिए। अनुभव से ही हमें जीवन जीने का तरीका आता है। कभी भी हमें घबराना नहीं है और उदास नहीं रहना है, परेशान नहीं रहना है। हमेशा मुस्कुराते रहना है और चिंतन करते रहना। कहते नहीं है, जैसा चिंतन वैसा जीवन। और इस चिंतन के साथ साथ प्रभु चिंतन भी करना है, क्योंकि शक्तियों का भंडार तो वहीं से आने वाला है। हम लोग शक्ति कहाँ से लाएंगे? उससे कनेक्ट होंगे तभी तो मेरे अंदर शक्ति आएगी। इसलिए हालात कैसे भी हों, परमात्मा का साथ कभी नहीं छोड़ना है। कहते हैं कि धरत पड़िए पर धर्म न छोड़िए। कभी भी हमें करना है, गलत लोगों का साथ नहीं है। उसके बाद भी अगर दुनिया आपके बारे में कुछ भी बोलती है तो परवाह नहीं करना है, क्योंकि सत्य होता है ना, सबको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप यदि सत्यता के रास्ते पर चल रहे हैं तो आपके अंदर कोई भी डर नहीं होगा। आप निर्भय होकर चलेंगे।
लोगों के वजह से आप अपना रास्ता मत बदलिए। कहते नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अरे उनका तो काम ही है कहना। लोग बुरा करके भी शर्मिंदा नहीं होते हैं, तो हम अच्छा करके क्यों शर्मिंदा हों? क्यों हम लोगों के कारण अपने जीवन को बदलें? नहीं, हमें अपना सच्चा और अच्छा मार्ग अपनाना है और उस पर चलते ही जाना है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने भी अच्छा और सच्चा रास्ता अपनाया है, उनके जीवन में बहुत संकट आया है। आप किसी को भी देख लीजिए, मीराबाई को देख लीजिए, राजा हरिश्चंद्र को देख लीजिए, ध्रुव को देख लीजिए, प्रहलाद को देख लीजिए, राम को देख लीजिए, कृष्ण को देख लीजिए। इन्होंने जीवन में कौन सा सुख पाया? लेकिन फिर भी उनको कभी रोते देखा? हमेशा मुस्कुराते हुए, हमेशा लोगों को देते ही रहते हैं। सब उनसे वरदान और पूजा में मांगने तो जाते हैं उनसे सारा कुछ, हमको ये दो, हमको वो दो। उन्होंने कभी मना किया कि हम नहीं देंगे, हम बहुत परेशान हैं? कभी नहीं किया। सबकी मदद की। रामचंद्र जी का जीवन देखा है, खुद की पत्नी का हरण हो गया, उसके बावजूद भी सुग्रीव की मदद के लिए तैयार हो गए। आदमी, हम लोग क्या करते हैं, कोई हमसे हेल्प मांगता क्या बोलते हैं? अरे भाई हम तो वैसे ही परेशान हैं। रामचंद्र जी ने कभी ऐसा नहीं कहा, तभी तो उनको भगवान का दर्जा मिला। हम भी अच्छे कार्य करें, श्रेष्ठ करें। अपने लिए तो दुनिया जीती है, हम दुनिया के लिए कुछ अलग करें, दुनिया से हट के क्या लेकर जाना है? लोग मरे जा रहे हैं, धन दौलत प्रॉपर्टी, इसकी मिल जाए, उसकी मिल जाए, इसको हड़प लें, उसको हड़प लें। जबकि पता है कफन में जेब नहीं होती है, एक सुई तक लेके नहीं जा सकते हैं। फिर क्यों ये पाप का पिटारा अपने सर पे बांधें? भगवान ने बहुत कुछ दिया है, रोटी कपड़ा, और क्या चाहिए? रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़े हैं, खाने के लिए रोटी है, कारोबार सारे चल रहे हैं, क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं। भगवान को दोष देना बंद करें, संघर्ष करें, मेहनत करें, सफलता अवश्य मिलेगी। हर स्थिति में आपके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए। देखो, अगर कोई दुखी परेशान व्यक्ति आपके पास आता है, आप उससे मुस्कुरा के बात कर लेते हैं, आधा दर्द तो उसका वैसे ही ठीक दूर हो जाता है। इसलिए हमें अपने चेहरे से कभी भी खुशी गायब नहीं करनी है। परिस्थितियाँ तो आज हैं, कल चली जाएंगी, उनसे हमें डरना नहीं है, हारना नहीं है। अच्छा, ओम शांति। कल फिर मिलेंगे।